हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी सी एस अकेडमी। तो बेटा 11th क्लास की अकाउंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल लेसन जनरल एंट्री। तो अभी तक हमारे 18-19 वीडियोस जो है जनरल एंट्री पे आ चुके हैं। होप आप सबको जनरल एंट्री अब अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग कुछ और वीडियोस करेंगे जनरल एंट्री पे, फिर हम लोग आगे अपने नेक्स्ट लेसन पे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं जनरल एंट्री का सोल्यूशन जो कि हमने आपको दिया था PDF सॉल्व करने का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? परचेज फर्नीचर वर्थ 20,000 एंड टूल्स वर्थ 5,000। आपने क्या खरीदा? फर्नीचर और टूल्स खरीदा। जब कुछ बोल नहीं रहा है तो आप मानोगे क्या? आप मानोगे कि हमने कैश में खरीदा। तो सबसे पहले आप लिखोगे कौन कौन से आइडेंटिटी। फर्नीचर, थोड़ा सॉरी, थोड़ा वो हो गया, एक मिनट, एक इसको सही से करो। तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या? फर्नीचर, ठीक है। उसका दूसरा आइटम क्या आपने खरीदा? टूल्स। जो भी एसेट्स है सबका नाम लिखोगे। अच्छा, इसको खरीदा किससे? पैसे से ही खरीदा होगा जब कुछ नहीं बोल रहा है। अगर उधार में खरीदता तो बोलता, तो कैश। अभी बताओ ये सब है क्या? एसेट्स लायबिलिटी बताओ। वेरी गुड, ये सब के सब एसेट्स ही हैं। और ये सब में कौन सा रूल फॉलो होगा? रियल का। रियल का रूल क्या बोलता है बेटा? डेबिट वॉट कम्स इन। तो क्या क्या आ रहा है? पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा क्या आ रहा है? जा रहा है। तो जन जो हमारा ये रियल का रूल क्या होता है? डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोस आउट। तो फर्नीचर आ रहा है, टूल्स आ रहा है, तो ये डेबिट होगा, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट क्या क्या है देखो? 20,000, 5,000, तो 25,000 टोटल कैश में जाएगा। देखो। अच्छा, कंपनी का नाम देख लो क्या है? कंपनी का जो है गणेश एंड को है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ऊपर लिखोगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गणेश एंड को। फिर यहाँ पर डेट लिखोगे, फिर यहाँ पर पर्टिकुलर लिखोगे, थोड़ा टाइपिंग वैसे हो गया। फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब यहाँ देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मार्च 5 का है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हो गया आपका पहला जनरल एंट्री, आपने पास कर दिया। ठीक है। तो 25,000 टोटल आ गया। आप लिखो क्या? अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है? तो मार्च 10 का क्या बोल रहा है? मार्च 10 को आपने बैंक अकाउंट ओपन किया। बहुत अच्छी बात है, वो भी देना बैंक में ओपन किया, 5,000 रुपये देके। अब देखो, आपके पास दो एसेट्स हो गए। कौन कौन से एसेट्स बेटा? एक तो बैंक और दूसरा कैश। ये दो एसेट्स जो है आपके बुक्स में, इन्हीं दोनों एसेट्स में चेंजेस हुआ है। अब यहाँ ध्यान दो, ये दोनों तो भैया आपके एसेट्स ही है, रियली का रूल फॉलो करेगा। ये बताओ बढ़ा क्या और घटा क्या? आपके पास जो बुक्स है उसमें ये बढ़ा और ये घटा। तो इसी तरह एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट, और एसेट्स घटता है तो क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट क्या है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश का? 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश मार्च 10 का, ठीक है, 5,000 रुपीज़। लिखोगे क्या नीचे? नरेशन अमाउंट डिपॉजिटेड इन देना बैंक। ये हो गया आपका नरेशन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन में क्या है? बैंक 12 क्या है? बैंक कैश सेंड टू बैंक 1,00,000 रुपये। अब क्या किया आपने? 1,00,000 रुपये जो है बैंक पे जमा कर दिया। तो देखो, 1,00,000 रुपये जो है आपने कैश जो है बैंक पे जमा किया। तो आपके कौन कौन से? एक तो कैश और दूसरा बैंक। यही दो आइडेंटिटी इससे इफेक्ट हुआ है, एक कैश और एक बैंक। ये दोनों किस में आते हैं? रियल, क्योंकि ये दोनों है क्या है? एसेट्स। रियल का रूल क्या होता है? डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोस आउट। मतलब डेबिट ऐसे समझो कि जो बढ़ रहा है, बढ़ क्या रहा है? बैंक, तो डेबिट। घट क्या रहा है? कैश, तो क्रेडिट। आप ना कैश और बैंक दोनों अपने बुक्स में लिखते हो। तो मान लो आप ऐसे समझो कि बैंक लिखे हो अपने बुक्स में और कैश लिखे हो अपने बुक में। तब यहाँ पर क्या आप 1,00,000 रुपये इससे सब माइनस करोगे? तब नहीं यहाँ पर 1,00,000 रुपये दिखाओगे कि 1,00,000 रुपये यहाँ बढ़ा है, क्योंकि आपने डिपॉजिट किया। तब उसी चीज़ को तो जनरल एंट्री में कर दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा होप आप लोग को। तो अब इसको देखते हैं। अच्छा, इसका जनरल एंट्री देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, मार्च 12 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश डेबिट, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1,00,000 एंड 1,00,000। क्लियर? ओके। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। मार्च 18 विड्रॉ फ्रॉम बैंक, सॉरी उससे पहले 16 मार्च, विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय गणेश फॉर पर्सनल यूज़। अब क्या हुआ? बैंक से पैसे निकाल लिए।
बैंक से पैसे निकालें। अच्छा, आइडेंटिटी देखते हैं कौन कौन से। एक तो आपने पैसे निकाले पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये हो गया ड्राइंग। और दूसरा क्या है, बैंक। ड्राइंग किसका रूल फॉलो करता है बताइए? ड्राइंग आपका नॉमिनल का रूल फॉलो करता है। बैंक किसका रूल फॉलो करता है? रियल का रूल फॉलो करता है। नॉमिनल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस। अभी बताओ, आपने ड्राइंग क्या होता है, ये फॉर्म के लिए एक्सपेंस हुआ कि नहीं, तो डेबिट। रियल क्या बोलता है? पैसे एसेट्स आएगा तो डेबिट होगा, एसेट्स जाएगा तो क्रेडिट होगा। अब आपके बैंक से पैसे तो जा रहे हैं तो क्रेडिट, समझे? तो एंट्री क्या हो जाएगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। देखते हैं, ये रहा आपका ड्राइंग अकाउंट डेबिट मार्च 16, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। ठीक है, होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। सो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है ये रहा मार्च 18 का। विड्रॉन फ्रॉम बैंक 40,000। तो ये भी वही चीज़ है, आपने बैंक से पैसे विड्रॉ किया। अब देखो यहाँ पर ना ड्राइंग नहीं बोला, अब यहाँ देखो दोनों फर्क में। पिछला क्वेश्चन बोला था कि पर्सनल यूज़ के लिए, तो आप ड्राइंग लिखा, लेकिन यहाँ पर जब कुछ नहीं बोला तो आप दो आइडेंटिटी अब लोगे। क्या क्या? दो आइडेंटिटी लोगे, एक तो लोगे कैश और दूसरा लोगे बैंक। ठीक है, कैश और बैंक, ये दोनों क्या है आपका? एसेट्स। और ये दोनों किसका रूल फॉलो करते हैं? रियल का। क्लियर? ओके। रियल रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, या डेबिट जो इंक्रीज होता है, जो एसेट इंक्रीज होता है। अब आप जो है बैंक से विड्रॉ कर रहे हो ऑफिस यूज़ के लिए, तो आपके पास क्या इंक्रीज हो रहा है? कैश टू डेबिट व्हाट इंक्रीज, क्रेडिट जो घट रहा है, बैंक आपका घट रहा है। बैंक का कॉलम आप अपने बुक्स में किसको घटा रहे हो? मतलब बैंक में लिखे कि भैया आप जो है बैंक से हमें जो भी आपका 40,000 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कैश में आ चुका है। बस वही है। एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। जर्नल एंट्री देख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। होप आप सबको समझ आ रहा होगा। 40,000 इसको लिख दोगे, जर्नल एंट्री देख लो इसमें। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। पर्सनल यूज़ तो ड्राइंग, ऑफिस यूज़ तो कैश। क्लियर? होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, मार्च 22 का। बॉट शेयर्स इन कोलगेट लिमिटेड फॉर 50,000 एंड ब्रोकरेज पेड एट द रेट 2%। आपने कोलगेट से वो खरीदा 50,000 का सेट, और उसमें क्या किया आपने? ब्रोकरेज पे किया। तो अब देखो, कोई भी एसेट्स खरीदते हो, शेयर और डिबेंचर, अगर शुरुआत में जो भी पेमेंट करते हो उसको कॉस्ट में इंक्लूड कर देना है, बस इतना जान लो। अब देखो, सबसे पहले आपने ये इन्वेस्टमेंट किया, तो आप लिखो इन्वेस्टमेंट। एक आइडेंटिटी इन्वेस्टमेंट होगा, दूसरा बैंक होगा, क्योंकि बैंक से आपने पेमेंट किया। लास्ट में लिखा है ना, पेमेंट मेड बाय चेक। चेक से पेमेंट किया मतलब बैंक से हो गया, ज़्यादा सोचना नहीं। अब इन्वेस्टमेंट आपका क्या है? एसेट्स है। एसेट्स रियल का रूल फॉलो करता है, बैंक भी रियल का रूल फॉलो करता है। अब ये बताओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो एसेट इंक्रीज करता है तो क्या होता है बताओ? वेरी गुड। और बैंक घट रहा है, एसेट डिक्रीज करता है तो क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट सॉरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक क्रेडिट। अब प्रश्न उठता है कि अमाउंट क्या होगा? तो 50,000 का में जो है आप ऐड कर दोगे 2%, तो हो जाएगा 51,000। क्लियर? तो अब देखो क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 22 मार्च टू बैंक 51,000। ठीक है, और नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेशन अगर नहीं लिखे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप लोग याद रखिएगा, नरेशन आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोले, परचेज पोस्टेज। देखिए, पोस्टेज अगर लिखा है, लिफाफा खरीदा, कुछ भी पोस्ट डिपार्टमेंट से खरीदा, उसको सिंपली एक कॉलम बनाते, वो है पोस्टेज। पोस्ट कार्ड भी अगर खरीदा तो पोस्टेज ही लिखोगे, ये नहीं कि पोस्ट कार्ड का अकाउंट बना देना। ठीक है, और आपने खरीदा तो दूसरा एंट्री क्या होगा? कैश। ठीक है, तो अब इसको ऐसे भी समझो कि एक्सपेंस हो रहा है, आपने खर्चा किया। ठीक है, और एसेट्स के रूप में भी देख सकते हो, एक्सपेंस के रूप में भी इसको देख सकते हो। कोई भी चीज़ खरीदते हो तो ठीक है, तो ये डेबिट हो जाएगा, एसेट्स के हिसाब से डेबिट में आ रहा है, और एक्सपेंस के हिसाब से डेबिट में एक्सपेंस हो रहा है। कैश क्या है? आपके पास जा रहा है क्रेडिट एसेट्स के हिसाब से। जनरल क्या हो जाएगा? पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना है? 100 रुपये। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपये, अमाउंट पेड टू स्पेंड टू पोस्टेज। तो इसी के साथ ये